Hi students, welcome all of you. Hope all of you are well and taking care. सबको ध्यान होगा. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 12th क्लास रे ऑप्टिक्स. में काफी मेजर पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं. जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें आज का टॉपिक हमारा है प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बचे हुए. बट आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में. लेट्स टॉक अबाउट प्रिज्म. व्हाट इज अ प्रिज्म? वी नो वेल अबाउट दैट. प्रिज्म से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट हमारे प्रैक्टिकल सिलेबस में भी हैं. स्कूल में जब आप जाएंगे, लैब में जाएंगे तो आपको परफॉर्म करने हैं. हमारे सिलेबस में है, बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में है. जब भी स्कूल ओपन होंगे, जब भी आप जाएंगे. एंड एक्टिविटी है एंड कैसे हमें करना है वो मैं डिस्कस करूंगा आज. अबाउट अ प्रिज्म. 10th में भी हमने थोड़ा सा सीखा था प्रिज्म के बारे में. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फिर धीरे धीरे मैं इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा. दैट दिस इज अ प्रिज्म. दिस इज नोन एज बेस ऑफ प्रिज्म. इसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म. दिस इज फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग फेस, सेकंड रिफ्रैक्टिंग फेस, और इसे कहा जाता है रिफ्रैक्टिंग एज. रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं. गॉट इट? लेट अ लाइट रे इज इंसिडेंट लाइक दिस. प्रिज्म की एब्सेंस में, प्रिज्म नहीं होती तो लाइट को ऐसे जाना चाहिए था. प्रिज्म नहीं होती तो लाइट को ऐसे जाना चाहिए था. बट जैसे ही प्रिज्म पे इंसिडेंट कराएंगे, व्हाट हैपेंस? रेयर टू डेंसर मीडियम, एयर से प्रिज्म में एंटर करेगी लाइट. किधर जाएगी? लेट्स ड्रॉ द नॉर्मल. यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस तरह से. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड होके नॉर्मल की तरफ, यानी बेंड होके ऐसे आ जाएगी. दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. R1 से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट, ये लाइट यहां जाएगी. This is the refracted ray at this point and incident ray at this point. यहां इंसिडेंट रे है, यहां इंसिडेंट रे है. यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ऐसे आएगा. This is the angle of incidence at this point, known as generally angle of incidence at this point R2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं. Now light will go denser to rarer medium, so bends away from normal. normal ऊपर है, away from normal यानी इधर चली जाएगी. बैंड होके लाइट ऐसे चली जाएगी. ये कौन है? इंसिडेंट लाइट और इंसिडेंट रे बोलेंगे. व्हाट अबाउट दिस वन? ये रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस वन इज नोन एज emergent ray, and this angle is known as angle of emergence. इसे angle of emergence बोलेंगे. Got it? Refractive index of the prism is let mu, means refractive index of the prism for white light generally. Now light prism की एब्सेंस में, प्रिज्म नहीं होती तो इधर जाना था, बट प्रिज्म ने उसे इधर डेविएट कर दिया है, ये डेविएट कर दिया है. सो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म इन द लाइट. प्रिज्म ने लाइट को इतने एंगल पे डेविएट कर दिया है. गॉट इट? अब ये एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला है. एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस ए. ये छोटा सा फॉर्मूला है, प्रूव करेंगे इसे. टू प्रूव
डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। कैसे आया? छोटा सा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। शुड आई एक्सप्लेन? ध्यान से सुनेंगे। लेट मी एक्सप्लेन। फॉर दैट लेट्स सी, ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, इस लाइट रे को यदि पीछे एक्सटेंड कर दें, पीछे प्रोड्यूस कर दें, तो ये लाइट को पीछे एक्सटेंड कर दिया तो ये एंगल क्या होगा? दिस एंगल इज व्हाट? डेल्टा से बड़ा होगा, छोटा होगा या सेम होगा? ये सीधी लाइट है, ये सीधी लाइट है, ये डेल्टा है तो ये डेल्टा से बड़ा होगा, छोटा होगा या इक्वल होगा? आंसर इज सेम होगा। ये एंगल और ये एंगल तो सेम होंगे क्योंकि सीधी लाइट है, स्ट्रेट लाइट, इसी को हमने पीछे एक्सटेंड किया है। गॉट इट? सो ये एंगल आ गया डेल्टा। नेक्स्ट पॉइंट, ये एंगल आई, तो ये कंप्लीट एंगल भी आई होगा। कंप्लीट एंगल आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आई तो इधर भी कंप्लीट आई होगा। ये R1, तो ये एंगल बचेगा I minus R1. What it is? I minus R1. Next, ये एंगल E, तो ये कंप्लीट एंगल E में से ये माइनस कर दे तो ये बचेगा E minus R2. एंड एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दे इस ट्राइंगल में। इन दिस ट्राइंगल डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल, डेल्टा इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हम सबको पता होगी, डेल्टा इक्वल्स टू, ये क्या होगा? इसके अपोजिट इसको छोड़ के बाकी दोनों के सम के इक्वल। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, दिस इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। डेल्टा इक्वल्स टू आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस R1 माइनस R2। माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे। माइनस R1 माइनस R2 में माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा? R1 प्लस R2। गॉट इट? अब यहां पे ये आ गया, यानी R1 प्लस R2 को A के इक्वल प्रूव करना है। लेट अस प्रूव। फॉर दैट लेट मी मेक इट अ क्वाड्रिलेटरल। इसको एक कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। दिस वन, दैट इज, इस कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल मान लेंगे लेट थीटा। देन सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। दिस एंगल A प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस वन इज 360। बट ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री क्योंकि नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, यहां पे भी नॉर्मल ड्रॉ किया था, ये भी 90 डिग्री है। ये दोनों तो 90 प्लस 90 180 हट गया, तो इन दोनों का सम कितना बचा? क्लियरली A प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180। चारों को ले सकते हैं। A प्लस थीटा प्लस 90 प्लस 90 इज 360, तो यही आएगा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू फ्रॉम दिस ट्राइंगल तीनों का सम थीटा प्लस R1 प्लस R2, तीनों का सम कितना होता है ट्राइंगल में? 180 डिग्री। वी नो थीटा प्लस R1 प्लस R2 इज 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? यहां से A प्लस थीटा की वैल्यू आएगी 180 माइनस R1 प्लस R2। गॉट इट? इन दोनों को उधर ले जाएंगे माइनस। थीटा की जगह 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 180। 180 कैंसल्ड, सो A becomes R1 प्लस R2। A की वैल्यू R1 प्लस R2 की वैल्यू, R1 प्लस R2 की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो ये बनेगा, सो डेल्टा बिकम्स इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A।
दिस प्लस दिस माइनस दिस इज दिस। इसका छोटा सा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, सिंपल प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, वी कैन अंडरस्टैंड इजीली। होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, if angle of deviation delta, what is delta? Angle of deviation delta increases, angle of deviation, sorry, angle of incidence को, जब angle of incidence I को increase करेंगे तो delta में क्या change आएगा? Increase or decrease? If angle of incidence increases, then angle of deviation first decreases, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करेगा, कॉमा बिकम्स मिनिमम, डिक्रीज करते करते मिनिमम होगा, एंड देन मिनिमम होने के बाद एंड देन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, with further increase in I, further increase in angle of incidence I। कैसे? ग्राफ से समझते हैं। Along x-axis I am taking angle of incidence I, along y-axis I am taking angle of deviation delta। When we will increase I को increase करेंगे तो delta decrease करेगा। स्टार्टिंग में इसको बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, नहीं लाइट को ऐसे करेंगे तो ये ऊपर चली जाएगी, डेविएशन डिक्रीज करेगा। इस तरह से ग्राफ आएगा, लाइक दिस। I इंक्रीज करने से delta डिक्रीज होगा, at a certain angle of incidence डेविएशन बिकम्स मिनिमम, किसी सर्टेन एंगल पे डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। इफ वी विल इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फर्दर, देन एंगल ऑफ डेविएशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, यानी इसके बाद यहां तक ये बढ़ाते हुए ये कम हो रहा है, इस वैल्यू के बाद आई को और इंक्रीज करेंगे तो डेविएशन लाइट ऊपर जाने के लिए नीचे आ जाएगी, यहां के बाद डेविएशन इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। गॉट इट? इसका मतलब है मिनिमम डेविएशन के लिए देयर इज ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट इसके अलावा कोई भी और एंगल ऑफ डेविएशन हम लेके चलेंगे, कोई भी एंगल ऑफ डेविएशन, फॉर ऑल डेविएशंस देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 एंड I2, यानी किसी भी एंगल पे डेविएट कराने के लिए दो एंगल पे हम इंसिडेंस करा सकते हैं, लाइट को इंसिडेंट करा सकते हैं, बट मिनिमम डेविएशन के लिए एक ही पोजीशन है, एक ही पोजीशन में मिनिमम डेविएशन हम करा सकते हैं। ये हमारे प्रैक्टिकल सिलेबस में है। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया लैब में परफॉर्म करनी है, आप ये चीज घर पे भी कर सकते हो। मार्केट से बहुत सस्ता सा प्रिज्म मिल जाता है, स्टेशनरी शॉप पे 20-30 रुपए का मिल जाता है। घर पे भी ड्राइंग शीट पे रख के आपको ट्राई करना चाहिए, यू कैन डू दैट, बड़ा इजी है एंड करेंगे तो, क्योंकि प्रैक्टिकल सिलेबस में बोर्ड एग्जाम में है, हमें परफॉर्म तो करना ही है। यू कैन ट्राई एट योर होम, यू नो वेयर इट इज नॉट डेंजरस, सो ट्राई करके देख सकते हैं। प्लीज आगे बढ़े, ऐसा होगा। नेक्स्ट कुछ कंडीशन है, इफ एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एम, मिनिमम डेविएशन को डेल्टा एम, डेल्टा मिनिमम से रिप्रेजेंट करेंगे। इफ एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, देन व्हाट हैपेंस, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंसी, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट, R1 becomes equals to R2 becomes equal to A/2, मीन्स ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, एंड दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसका हाफ हाफ,
गॉट इट? ये दोनों इक्वल, इनकी वैल्यू इसका हाफ, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू A/2, दोनों इक्वल हो जाएंगे। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड रिफ्रैक्टेड रे, यू नो रिफ्रैक्टेड रे कहां है? रिफ्रैक्टेड रे becomes parallel to the base, रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे बेस के एग्जैक्टली पैरेलल होगी मिनिमम डेविएशन कंडीशन में। इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अक्सर क्वेश्चन यहां से आता है, ध्यान से समझेंगे। इसी कंडीशन में एक फॉर्मूला है, दैट इज नोन एज प्रिज्म फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला, देखो ये भी प्रिज्म के लिए वैलिड है, प्रिज्म का ही है, बट इसको प्रिज्म फॉर्मूला नहीं बोलते। किसको बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला? मिनिमम डेविएशन में एक फॉर्मूला आएगा। कैसे निकाल रहे हैं? टू फाइंड आउट प्रिज्म फॉर्मूला, लेट अस applying Snell's law at this point। यहां पे Snell's law अप्लाई कर देंगे एट पॉइंट, इसको मान लेंगे लेट P, इस पॉइंट को मान लेंगे लेट P, P पॉइंट पे हम Snell's law लगा देते हैं। गॉट इट? क्या बनेगा Snell's law यहां पे? साइन I बाय साइन R1 equals to refractive index of second medium by refractive index of first medium। फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, ये फर्स्ट मीडियम इज सेकंड मीडियम। व्हाट इट? लेट अस पुट द वैल्यूज फॉर मिनिमम डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे। इफ डेविएशन इज मिनिमम, then what happens? I becomes equal to E, R1 is equals to R2 equals to A/2। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? Therefore delta equals to I plus E minus E। You know that वैल्यू पुट करनी है, यहाँ डेराइव नहीं करना। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रिज्म फॉर्मूला, तो हमें डायरेक्टली ये लिखना है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखना है। ये सिर्फ समझाने के लिए था, यहाँ पे ये डेराइव करके नहीं दिखाना। डेल्टा की जगह क्या पुट करेंगे? डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू I प्लस I, क्योंकि दोनों सेम है, 2I माइनस A। डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू 2I माइनस A, तो 2I क्या हो जाएगा? 2I हो जाएगा A प्लस डेल्टा मिनिमम। सो I बिकम्स A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। पुट कर दें। एंड व्हाट इज R1? A/2। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स साइन I A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन R1 दैट इज A/2 equals to refractive index of second medium mu by refractive index of first medium यानी 1, so it becomes mu by 1 यानी mu। this is known as prism formula। इसे कहा जाता है, this is known as prism formula। got it all of you? मेन पॉइंट यही था। देखो ये भी प्रिज्म के लिए है, दिस इज वैलिड फॉर ऑल कंडीशंस, ऑल एंगल्स, बट ये सिर्फ मिनिमम डेविएशन के लिए वैलिड है। सॉरी, मिनिमम डेविएशन के लिए वैलिड है। ध्यान रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, मिनिमम डेविएशन वर्ड यूज करें तो हमें यही फॉर्मूला ध्यान रखना है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। शुड आई प्रोसीड? एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे और मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इट इज। आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन फॉर द प्रिज्म, प्रिज्म की ही बात कर रहे हैं अभी। प्रिज्म से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, जो बार बार एग्जाम में यूज हो रहे हैं।
अभी हमारे सिलेबस में जो बार बार यूज होगा ये, एंड वन मोर फॉर थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म का मतलब है एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल, एंड फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, small angle of incidence I, generally for thin prism and for small angle of incidence फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे देखें जरा। Applying Snell's law at this point, applying Snell's law at first surface, फर्स्ट सरफेस, यहां पे स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई बाय साइन आर वन इज इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन, यानी म्यू बाय वन। व्हाट इट, म्यू टू इज म्यू बाय म्यू वन इज वन, एयर है बाहर। नेक्स्ट, एज एंगल ऑफ एंगल्स आर स्मॉल, एज एंगल्स आर स्मॉल, therefore sin I approximately I and sin R1 approximately R1, therefore equation first becomes क्या बनेगा, I by R1 equals to mu, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो I equals to mu R1, I की वैल्यू इज म्यू R1 फॉर थिन प्रिज्म। थोड़ा सा बताऊंगा मैं क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुने प्लीज। सेम अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट सेकंड सरफेस, स्नेल्स लॉ सेकंड सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं। यहां पे क्या बनेगा, साइन आई, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज दिस वन R2 by sin R, angle of refraction at this surface is E equals to mu 2 by mu 1। यहां पे ये फर्स्ट मीडियम है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सेकंड मीडियम है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इंसिडेंस रिफ्रैक्शन। ध्यान देंगे प्लीज, क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, यहां पे ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1 बाय फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दिस केस यहां पे फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। गॉट इट। सेम फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल्स sin R2 approximately R2 and sin E approximately E. Putting in third equation, equation third becomes R2 by E equals to 1 by mu, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो E आ जाएगा mu into R2, that is, we know the value of I, we know the value of E, putting in angle of deviation, as we know general formula for angle of deviation, delta equals to I plus E minus A. What is I? Mu R1 plus what is E? Mu R2 minus A. Should I take mu common? Mu common आ गया, क्या बचेगा, R1 plus R2 minus A. Am I right? What it is? What is R1 plus R2? अभी हमने पढ़ा है कई बार, mu into R1 plus R2 is A, mu A minus A। ध्यान देंगे प्लीज, by taking म्यू ए माइनस ए कॉमन ले लें तो ये बचेगा ए इंटू म्यू माइनस 1। प्लीज ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमने जनरल फॉर्मूला बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा ये वाला,
उसको फिर मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशंस लिखी, फिर प्रिज्म फॉर्मूला डराइव किया, लेकिन थिन प्रिज्म के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। प्लीज ध्यान रखेंगे, वी विल यूज एंगल ऑफ डेविएशन for this for angle of deviation we will use this formula for thin prism and for small angle of incidence, and generally minimum deviation कहते हैं तो ये conditions, ये formula, but कुछ ना कहें तो हमारे सिलेबस में जनरली हमारे सिलेबस में thin prism है, thin prism का फॉर्मूला ही हम जनरली यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मिनिमम डेविएशन के बारे में कुछ हिंट मिले क्वेश्चन में, गिवन हो तो फिर ये अप्लाई करेंगे, ये कंडीशन से अप्लाई कर देंगे, बट अदरवाइज थिन प्रिज्म वाला फॉर्मूला हम हर जगह अप्लाई करेंगे। इसी फॉर्मूले से हम प्रूव करेंगे, इसी फॉर्मूले से हम प्रूव करेंगे कि लाइट प्रिज्म से पास होने पे 7 कलर्स में स्प्लिट क्यों हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है कि लाइट स्प्लिट क्यों होती है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करके वाइंड अप करूंगा आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वी नो उसको नेक्स्ट क्लास में भी रिपीट करूंगा, आज भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि आइडिया तो हो हमें इसका यूज क्या करना है। हालांकि प्रिज्म का नाम आते ही एक बात आती है हमारे दिमाग में, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखें जरा, एक फॉर्मूला है, एक साइंटिस्ट हुए हैं कोशीज, अकॉर्डिंग टू कोशीज डिस्पर्सन फॉर्मूला, कोशीज डिस्पर्सन फॉर्मूला एक एक्चुअली एक सीरीज है, पूरी सीरीज हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसका कंक्लूजन हमें ध्यान रखना है। क्या कंक्लूजन है? इस सीरीज से कंक्लूजन निकलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह दिया, दिस इज फॉर व्हाइट लाइट, रेड कलर की लाइट होगी तो ये प्रिज्म वही है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए अलग होगा, ग्रीन के लिए अलग होगा, ब्लू के लिए अलग होगा, येलो के लिए अलग होगा, यानी सबकी वेवलेंथ अलग है। तो वही मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सभी कलर्स के लिए डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट होगा, गिवन बाय कोशीज डिस्पर्सन फॉर्मूला। गॉट इट? कोशीज डिस्पर्सन फॉर्मूला ये एक सीरीज है वैसे तो, म्यू इक्वल्स टू a प्लस b बाई लैम्डा प्लस c बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, बट हमें नीड नहीं है इसकी, हमें सिर्फ इतना सा कंक्लूजन चाहिए। व्हाट डज इट मीन? सबका वेवलेंथ डिफरेंट तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट। नाउ वेवलेंथ ऑफ रेड कलर एंड वायलेट कलर, किसका वेवलेंथ ज्यादा है, रेड का या वायलेट का? ऑब्वियसली किसका वेवलेंथ ज्यादा है, रेड का या वायलेट का? रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है इन द 7 कलर्स। इन 7 कलर्स रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट है, तो वेवलेंथ हाईएस्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्स है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर मिनिमम होगा, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। एंड फॉर्मूले को देखें तो एक तो ज्योमेट्रिकल एंगल है सेम रहेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का 7 कलर में सबसे ज्यादा है, तो वायलेट का एंगल ऑफ डेविएशन भी सबसे ज्यादा होगा। देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड सबसे कम एंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब है व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराए तो व्हाइट लाइट मींस 7 कलर ऐसे आ रहे हैं, व्हाइट लाइट मींस 7 कलर्स आर इंसिडेंट लाइक दिस, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन सबका वेवलेंथ डिफरेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होने से एंगल ऑफ डेविएशन भी डिफरेंट होगा, जिससे यहां से जब एंटर करेंगे तो सभी का एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट है, मींस सभी अलग अलग डायरेक्शंस में डेविएट यानी बेंड कर जाएंगे, जिससे डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे, मींस अलग अलग डायरेक्शंस में चलेंगे यानी स्प्लिट हो जाएंगे। पहले सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं बट सबका एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट डायरेक्शन में
डेविएट हो जाएंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, सो व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। ये नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द प्रिज्म टुडे। प्रिज्म क्या होती है, प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालें, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन इंपॉर्टेंट है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करके प्रिज्म फॉर्मूला हमने डराइव किया। थिन प्रिज्म के लिए भी छोटा सा डेरिवेशन मैं क्लियर कर दूं, ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, फिर आ सकता है। ये नहीं पूछेंगे, ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, प्लीज ध्यान रखें, ये डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, बट इस पे बेस्ड इसका हम यूज करेंगे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी है, थोड़ी कम है बट हो सकता है। ये आया कैसे, वो डेरिवेशन नहीं पूछेंगे हमसे, ये श्योर है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। इस पे बेस्ड इसको हम आगे यूज करके आगे फर्दर टॉपिक्स को पढ़ेंगे, लाइक व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज प्रिज्म, होप यू गॉट इट। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे स्टडी मटेरियल में है, मॉड्यूल में है, एनसीईआरटी में है। रिक्वेस्टिंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रिज्म। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। होप ऑल ऑफ यू आर टेकिंग केयर एंड स्टिल अगेन विशेस फॉर गुड हेल्थ एंड टेक केयर। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू।